ये बात बोलिए, आप ब्राह्मणों को ललकारिए जो ब्राह्मण आप पर हावी होते हैं और यज्ञ हवन तर्पण के नाम पर आपको लूटते हैं, धर्म के नाम पर धंधेबाजी शुरू कर दिए हैं। उनको बताइए कि आप हमसे जरा भी अलग नहीं हो। पूरा हिंदुस्तान का संविधान एक है, सबके लिए एक कानून बना है, वो भी कबीर साहब के बीजक या कबीर साहब की वाणी के आधार पर। उनके सबसे बड़े अनुयायी रहे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने बनाया संविधान तमाम लोगों को लेकर के। ये बात जो है बीजक में है, कबीर दोहावली में है, कबीर ग्रंथावली में है। समूची कबीर वाणी को जब आप छानते हैं, निचोड़ते हैं, तो सार निकल के आता है। वही आज भारत का कानून है। जी हाँ, भारत को जो संविधान बना है वो कबीर वाणी के आधार पर बनाया गया है। वहां पर कोई ऊंच नीच, छोटा बड़ा, रंग रूप और जाति वर्ण की कोई बात नहीं है। साहब ने कहा है ना, एक है त्वचा हाड़ मल मूत्रा, एक रुधिर एक गुदा, एक बूंद से सृष्टि रची है को ब्राह्मण को शूद्रा। एक है त्वचा हाड़ मल मूत्रा। आज से 600 बरस साहब पहले बोल रहे थे। एक ही प्रकार की त्वचा है। आप यूरोप में पैदा होते हैं, ठंड मुल्क में, तो आपकी त्वचा गोरी हो जाएगी, जैसे कश्मीर में लोग गोरे होते हैं। वहीं साउथ इंडिया में जाएंगे, सूरज की गर्मी तेज पड़ती है तकरीबन 50 डिग्री, तो यहाँ मध्य भारत से लेके साउथ इंडिया तक के लोग अधिकतर सांवले होते हैं। एक है त्वचा हाड़, हड्डी पसली सबकी एक है। पूरी दुनिया में आदमी का जो कंकाल है वो एक बराबर है, हड्डी पसली सब बराबर है। एक है त्वचा हाड़ मल मूत्रा, एक रुधिर एक गुदा। जो खून है वो लाल रंग का है। ऐसा नहीं कि चाइना वालों का खून जो है गुलाबी रंग का है, या साउथ अफ्रीकन जो निग्रो लोग हैं, एकदम काले लोग, चिकट काला जिसको बोलते हैं, उनके खून काले नहीं होते साहब, उनके भी खून लाल रंग के हैं। उसमें भी हीमोग्लोबिन पाया जाता है और उनके भी खून लाल ही लाल है। एक रुधिर एक बराबर खून है पूरी दुनिया में लोगों का। आदमी की बात कर रहे हैं साहब, सब एक बराबर हैं। एक त्वचा हाड़ मल मूत्रा। मल मूत्रा साहब कहते हैं मल और मूत्र भी एक बराबर हैं। बहुत गजब की बात है। अब जाकर के साइंस ने खोजा है कि दुनिया में सभी आदमी, चाहे वो नियंदरथल माना हो, होमोसेपियंस माना हो, या कोई भी प्रजाति का माना हो, उसका खून तब से लेकर लाल ही लाल है। ऐसे ही मल मूत्र भी एक जैसा है। कितनी राष्ट्रीय एकता, नहीं दुनिया की एकता की बात कर रहे हैं साहब। ये तो अभी स्वच्छता अभियान चला है कुछ वर्षों से। इसके पहले आबादी कम थी, गांव में हिंदुस्तान बसता है। गांव में लोग सवेरे सवेरे लोटा लेकर के बाहर मैदान जाते थे, खेतों में और खुली जगह में, दूर गांव के बाहर। कल्पना करिए सारा गांव या सारा शहर एक बड़े मैदान में सुबह सुबह टॉयलेट के लिए जाए लोटा लेकर के, जो कि गांव में आज भी लोग जाते हैं। उत्तर प्रदेश में जाएंगे तो अरहर की खेती होती है, मक्का और गन्ने की खेती में लोग जाते हैं। आज भी वहां इतनी आबादी है कि आप एक गांव से लोटा लेके चलोगे, जल्दी में नहीं समझोगे दूसरे गांव पहुंच जाओगे। वहां के लोग यहाँ आ रहे हैं, यहाँ के लोग वहां जा रहे हैं। तो ये हालत है। सारा गांव कहीं पर मैदान में टॉयलेट जाए, और टॉयलेट निपटने के बाद शौच प्रक्रिया, टट्टी निपट गए सब लोग। अब वहां जा करके कोई नासा के भी साइंटिस्ट को लेके आओ, कोई फॉरेंसिक लेबोरेटरी वाले को लेके आओ, या जो सीटी स्कैन करते हैं उनको भी लेके जाओ और बताओ ये जो टट्टी पड़ी है ये हिंदू का है, मुस्लिम का है, सिख का है, ईसाई का है, स्त्री का है, पुरुष का है, दलित का है कि पतित का है, चमार का है कि भंगी का है, ब्राह्मण का है कि छत्री का है, कोई बताएगा जी? ये बात 600 बरस पहले साहब बोल गए। ये बात याद रखने वाली बात है। और हम आज भारत के लोग छोटी छोटी जातियों में बटे हुए हैं। आरक्षण के नाम पर लड़ाई कर रहे हैं, जाति के नाम पर बट गए हैं, धर्म के नाम पर मजहब और परंपरा में बट गए हैं। कैसे लोग हैं जी? जब हमारा खून एक है, हमारा मलमूत्र एक है, रुधिर एक है, सब कुछ एक है, फिर किस माने से कोई बड़ा है कोई छोटा है? साहब और क्रांतिकारी बात कर रहे हैं। एक बूंद से सृष्टि रची है, को ब्राह्मण को शूद्रा। एक बूंद से, बूंद समझते हो?
कहते बुंद हल्फो गए, कहते गए भिगोए। ये कबीर साहब ने बीजक में बोला है। बुंद मतलब होता है रज और वीर्य, जो माँ बाप के जो मूल गुणसूत्र हैं, जिन्स हैं, डीएनए जिसमें समाया है, वो रज है माँ का और पिताजी के वीर्य हैं। ये पूरी दुनिया में एक जैसे हैं। ऐसा नहीं है कि किसी इलाके के अलग हैं, किसी इलाके के अलग हैं। इस दुनिया में कोई भी मर्द हो किसी कोने का, वो किसी कोने के औरत से उनका संबंध होगा तो वहां पर कोई काकरोच, छिपकली, घोड़े, गधे पैदा नहीं होंगे साहब, इंसान के ही बच्चे पैदा होंगे। इस बात को समझिएगा। इतना रज और वीर्य की एकता है। अभी तो टेस्ट ट्यूब बेबी में भी उसकी जरूरत पड़ती है, और या फिर सैरोगेसी मदर का आजकल प्रचलन बढ़ गया है। बिना शादी किए भी एक लड़का बाप बन सकता है, बिना स्त्री संबंध किए। लेकिन वहां भी कहीं ना कहीं रजवीर्य की जरूरत पड़ती है, किराए के कोख, किराए की माँ की जरूरत पड़ती है। तो साहब कहते हैं ये साइंस ने अब जाके खोजा है 21वीं शताब्दी में। साहब 600 बरस पहले बोल गए थे। इन बातों को सोचिए जरा, कितनी क्रांतिकारी बात है, विज्ञान को चुनौती देने वाली बात है। इतनी सारी बात, जमीन की बात कर रहे हैं ना साहब, आसमान की बात नहीं कर रहे हैं, पोथी पुराण की बात नहीं कर रहे हैं, किसी भी धर्म, मत, मजहब और परंपरा की। कबीर साहब अपने भी बात नहीं करते हैं, कबीर पंथ भी बात, उनकी भी बात नहीं हो रही है। साहब जो देखते थे वही बोल रहे हैं। गांव गांव, घर घर में ये घटना हो रही है। एक त्वचा, हाड़, मलमूत्रा, एक रुधिर, एक गुदा, एक बूंद से सृष्टि रची है, को ब्राह्मण को शूद्रा। ये बात बोलिए आप, ब्राह्मणों को ललकारिए जो ब्राह्मण आप पर हावी होते हैं और यज्ञ, हवन, तर्पण के नाम पर आपको लूटते हैं, धर्म के नाम पर धंधेबाजी शुरू कर दिए हैं। उनको बताइए कि आप हमसे जरा भी अलग नहीं हो। पूरा हिंदुस्तान का संविधान एक है, सबके लिए एक कानून बना है, वो भी कबीर साहब के बीजक या कबीर साहब की वाणी के आधार पर। उनके सबसे बड़े अनुयायी रहे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने बनाया संविधान तमाम लोग। ये अलग बात है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को अपने जमाने में कोई बड़े सदगुरु नहीं मिले, अच्छे सदगुरु नहीं मिले, या फिर उन्होंने देखा कि कबीर पंथ भी टुकड़ों टुकड़ों में बटा हुआ है। कोई धर्मा नगरी दामाखेड़ा के नाम पर बटा हुआ है, कोई खरसियां गद्दी के नाम पर बटा हुआ है, कोई बुरहानपुर श्री कबीर निर्णय मंदिर के नाम पर बटा हुआ है, तो कोई कबीर पारक संस्थान और तब के इलाहाबाद और आजकल के प्रयागराज के नाम पर बटा हुआ है। अलग अलग गुरु हैं, अलग अलग किताबें हो गई हैं, अलग अलग परंपरा है, रीति रिवाज है। कोई चौका आरती कर रहा है, कोई शबद कीर्तन गा रहा है, कोई ठोस वाणी बोल रहा है, कुदरत के कानून की बात कर रहा है, धर्म की बात कर रहा है, लेकिन कबीर साहब की बात कोई नहीं कर रहा है।